सो नाउ आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 11.2 और आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर की एक्सरसाइज 11.2। तो 11.1 मैंने वो कॉपी वाला कराया था, उसको जाके देख लेना। 11.1 में मैंने अभी सोचा है थोड़ा सा नया ट्राई करने का कि मैं बोर्ड पे समझाता हूँ एक एक क्वेश्चंस, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको घर से करने के लिए दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है मयंक, उफ मेरे को मन्नू भैया भी बोल सकते हो आप। तो आपके भैया आपको आगे पढ़ाने आ गए हैं। स्टार्ट करेंगे 11.2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर है। देखो, पहले जो हमने चैप्टर थ्योरी वाला किया था उसमें मैंने सारी चीज बता दी थी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से जब बेस सेम होता है और उन पे पावर अलग अलग होती है तो वो प्लस हो जाती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल देते हैं एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर। देखो, एक्सरसाइज है 11.2। हम जो है यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो जो इसमें आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, सबसे पहले उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसको जान लेंगे कौन कौन से आइडेंटिटीज इसमें यूज होने वाली है। सबसे पहला, अगर बेस सेम है आपस में, पावर अलग अलग है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाती है, पावर प्लस हो जाती है। ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन टाइप है जो आपको पता होना चाहिए। अगर बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। एक पावर के ऊपर दूसरी पावर चढ़ी हुई है ब्रैकेट में, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इफ इफ क्या होगा, डिवाइड हो गया, ये होगा। इफ अगर किसी की भी पावर 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आई बात। और क्या थी चीजें, और क्या थी चीजें, बेसिक बेसिक तो यही था सारा का सारा। और क्या है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। उल्टा देखो, इस चीज को उल्टा भी लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ए की पावर, बेस अगर सेम हो, बेस अगर अलग हो, पावर सेम हो, जैसे कि, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये वाइस वर्सा भी हो जाता है। जैसे कि बेस अलग है और पावर सेम है, तो पावर पूरे पे कॉमन आ जाएगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। सेम केस डिवीजन में होगा, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b पूरे के पावर m। तो ये था बच्चों क्विक रिवीजन, ठीक है। ये था एक क्विक रिवीजन जिसमें कि आपने समझा है कि ये सारी आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो स्टार्ट करें क्वेश्चंस। अगर नहीं है किसी को याद, अगर नहीं किसी को पता है, तो भाई ये सारा चीजें लिख लो, समझ लो, पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी आगे आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इतने लिख लीजिए आप। लिख लिया, लिख लिया। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि आप कितना दिमाग यहाँ पर मारेंगे और कितना मैं समझा पाऊंगा। भाई देखो, मैं भी नया नया, देखो मेरा भी ना नया नया सीन है ये पढ़ाने पढ़ाने का ना, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। साथ में धीरे धीरे बेस्ट टीचर में ही बनूंगा, देखना, प्री फाउंडेशन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बोल रहा है, यूजिंग लॉज ऑफ, और हाँ बुक खोल कर बैठो, बुक लो, कॉपी लो, पेन लो और लग जाओ बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक एक चीज। ये नहीं कि मैं पूरा पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन क्या है ऊपर, और पार्ट में बताऊंगा बराबर किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सारी चीजें लेकर बैठो, कॉपी पेन और किताब लेके बैठो। और जो नहीं आता लिख डालो कमेंट सेक्शन में कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा भैया। तो भैया रेडी है तुम्हें बताने को, भैया बिल्कुल यहाँ पे खड़े हुए हैं। मन्नो भैया बिल्कुल शर्म नहीं करते भाई बताने में। अगर तुम्हें भी कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है, मैं पढ़ाने में शर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने में कोताही नहीं बरत रहा हूँ, तो तुम्हें भी पढ़ने में कोई कोताही नहीं बरतनी है, ध्यान रखना है। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, उसने क्या बोला है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है और आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके उनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर करना है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, 3 की पावर कितना है भाई, इसमें सामने लैपटॉप लिखा है भाई, ये मत बोलना भैया कहाँ दिख रहे हैं, बार बार लैपटॉप पे उसमें देख रहा हूँ मैं। 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8,
ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। आइडेंटिटी जरा याद करो पहले वाली। क्या तुम्हें बेस सेम दिख रहा है सभी का? क्या तुम्हें सभी का बेस सेम दिख रहा है? क्या तुम्हें 3 3 3 बेस सेम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो आंसर में क्या लिखोगे? बेस जब सेम होता है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, बिकॉज ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लीकेशन हो और बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 के पावर 8 और 4 12 और 2 14। समझ में आई बात? समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इफ बेस आर सेम तो क्या हो जाती है? ऊपर वाली जो पावर्स होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में अगर नंबर है बेस सेम है तो क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। प्लस हो जाएंगी, यह आइडेंटिटी बताती है। तो हमने क्या करा? वही करा। तो अब क्या बोला है इसमें? सिंप्लीफाई करना है। तो भैया सिंप्लीफाई का मतलब 3 को 14 टाइम्स लिखो और आंसर लिखना है। तो 14 टाइम्स जरा मल्टीप्लाई करके लिखना। एक आंसर तो ये है। अब दूसरा, 3 को 14 बार लिखो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, जरा मल्टीप्लाई करो। ये सिंप्लीफिकेशन है भाई, सिंप्लीफिकेशन। ये भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है। लेकिन अगर सिंप्लीफाई बोला है तो भाई सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर बोला है सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये आंसर हो जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अगर बोला है कि आपको सिंप्लीफाई करके करना है तो आपको भाई ये वाला पार्ट करना ही पड़ेगा। तो कर दो। 3 3 9 3 27। 27 3 देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। 14 है तो मैं पहले इन 4 4 पार्ट को करूंगा मल्टीप्लाई, 4 4 करके। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन को आसान बनाते हैं, ठीक है। कैसे करके? 4 4 पार्ट के मैंने 3 हो गए, देखो 4 4 8 4 12 और बचे हुए 2। इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। इनको 4 मल्टीप्लाई करके भी 81 ही आएगा। और ऐसा क्यों करा भैया आपने? ऐसा क्यों करा भैया आपने? देखो, इतना टाइम नहीं है आपके पास पेपर में कि आप इतना 3 3 9 वो मल्टीप्लाई करते चलोगे, नहीं। इतना नहीं है। ग्रुपिंग करना सीखो। अगर इस वाले चैप्टर में जो है ना, आप अगर आपको कैलकुलेशन इजी करना है तो वो ग्रुपिंग वाली चीज करना सीखो। कि जब आप ग्रुपिंग करना सीख जाओगे कि एक चीज यार, मैं इतनी लंबी सीरीज है, अगर मैं उसको 4 के ग्रुप में 5 के ग्रुप में तोड़ देता हूँ और मैं फिर बार बार आंसर तो वही आएगा, तो फिर उसको बड़ी बड़ी डिजिट को मल्टीप्लाई कर लूंगा। जैसे कि ये है, इस वाले पार्ट का 81 आया, इस वाले पार्ट का 81 आएगा। भाई 4 बार मल्टीप्लाई करके जब 81 आएगा तो इसको भी 4 बार मल्टीप्लाई करके 81 आएगा, इसको भी 81 आएगा। और बचे ये 3 दूनी 9, 3 तिया 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो 81 को 3 से। 81 3 बार हो रहा है मल्टीप्लाई। 81 81 को पहले मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, 8 8 जा 64, 6 5 6 1 मल्टीप्लाई 9, सॉरी 6 5 6 1 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 9। अब इनको मल्टीप्लाई करो जरा। 6 5 6 1 को 81 से करो। 1 6 5 6, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 6 जा 40, 8 का 4, 8 5 जा 40 और 4, 8 6 जा 48 और 4 5, 1 8 से 14 का 1, 8 5 13 और 1 14 का 1, 11 3 5 3 1 5 3 1 डबल 4 1 मल्टीप्लाई 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 का 3, 9 4 जा 36 का 3, 39 का 3, 9 1 जा 9 और 3 12 का 1, 9 3 जा 27 और 1 28 का 2, 9 5 जा 45 और 2 47। आंसर आया 4 7 8 2 9 6 9। अब ये चीज करने से आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, बट गई वो चीज। तो इसलिए कह रहा हूँ ये चीज जब आप कर लोगे तो ये ग्रुपिंग वाला हिसाब किताब करोगे तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी करनी। पहला क्वेश्चन तो यह है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर है, सिंप्लीकेशन फॉर्म में
ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं जरा बहुत तगड़े तरीके से। ये बार बार बंद हो जा रहा है इसकी ऐसी तरह से। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लिख लिया सभी ने लिख लिया। उतार लो भाई, जिसको करना है उतार लो। चलो पॉज करके उतार लेना भाई, फटाफट फटाफट खींच दे रहे हैं चैप्टर हम। चल सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर, अबे यार क्या लिख रहा है भाई, क्या लिख रहा है भाई, 6 की पावर 15 है, डिवाइड करना है 6 की पावर 10। एज यू ऑल नो, जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो, बेस पावर अलग अलग है और ये बेस सेम है, डिवीजन में है, बेस सेम है डिवीजन में है, पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगी। तो बेस सेम है तो यहाँ पर लगा दो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो इट मीन्स a m माइनस n। तो यहाँ पर a 6 है, m 15 है और n 10 है, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 10, आंसर आ जाएगा 6 की पावर 5। तो दिस इज आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करोगे तो 6 की पावर 5 को 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 5। अब इसमें कैसे करना है, दो दो का ग्रुप बांट लो, 6 5 में बचेगा। 6 इज 36 मल्टीप्लाई 6 इज 36 मल्टीप्लाई 6, 36 इंटू 36 करो, 6 इज 36 का 3, 6 3 इज 18 और 3 21, 3 6 इज 18 का 1, 3 3 इज 9 और 1 10, 6 8 2 1 2 8 6, 1 2 8 6 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 8 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 इज 36 का 3, 6 8 जा 48 और 3 51, 6 2 जा 12 2 17 का 1, आंसर आया 7716। ये आंसर है इसका सिंप्लीकेशन फॉर्म में, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ये वाला आंसर हो जाएगा। उतार लो, बढ़िया से देख लो, समझ लो, कुछ चीज समझ ना आई हो तो करा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। थर्ड पार्ट करते हैं जरा, तीसरा पार्ट करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं तीसरा पार्ट, कुछ नहीं करना है इसमें। ए की पावर कितनी दी हुई है भाई, ए की पावर 3 और ए की पावर 2, यही वाली फॉर्म लग जाएगी। ए की पावर 3 मल्टीप्लाई है ए की पावर 2, करना क्या है, मल्टीप्लाई में है भैया, हमें पता है जब चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो मैं उसको पावर्स को प्लस कर देता हूँ। जब मेरा बेस मल्टीप्लाई में होगा तो मैं क्या कर दूंगा, पावर्स को प्लस कर दूंगा। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है, तो कर दो। ए की पावर, जब देखो बेस मल्टीप्लाई में है, पावर अलग अलग है, तो 3 + 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए की पावर 5। तो भाई ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखा जाएगा, ए की पावर 5 को मल्टीप्लाई करके आप वो तो नहीं लिख सकते हो। सिंप्लीफाई भी करोगे तो सिर्फ ऐसे ही लिख पाओगे, ठीक है, 5 बार, और ये 5 ए की पावर 5 हो गया, आंसर है ये, आंसर हो गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ पार्ट में क्या बोला जा रहा है, 7 की पावर x है और 7 की पावर 2 है, 7 की पावर x मल्टीप्लाई हो रही है 7 की पावर 2 से। भाई ये x पीछा नहीं छोड़ रही है, ये x पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो भैया इसको कैसे करा जाए। घबराने वाली बात नहीं है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही आंसर करना है। क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आंसर करना है। पूछा ये जा रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। तो भाई पूछा है तो वो करो ना, पूछा है जो करो ना वो। जब पावर सेम होती है, जब पावर सेम होती है, जब सॉरी पावर बेस सेम होता है, पावर अलग होती है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएंगी। तो वही करना है, एक्स को देख के घबराना नहीं है, एक्स से डरना नहीं है भाई, ये सिखा के जाएगा कुछ, ठीक है, एक्स से डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो x7 की पावर क्या हो जाएगा, x + 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्या हुआ, कुछ नहीं किया, जो आइडेंटिटी थी ये वाली
वही मैंने पुट करी है, बेस सेम है पावर अलग है, प्लस कर दिया, बस डेट्स इट, और कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे भी क्या, इसको क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कुछ है इसका सिंप्लीफिकेशन, कुछ नहीं है, सिर्फ यही आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, फिफ्थ वाले पार्ट पे खैचम चलेंगे भाई मामला, ठीक है ना, खैचम मामला लेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट कर देनी है भाई। 5 की पावर कितना दी है, 2 ब्रैकेट ऊपर। चलो फोर्थ, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये बंद हो जाता है, चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल। 5 की पावर 2, फिफ्थ पार्ट है, 5 की पावर 2 पूरे के पावर 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में डिवाइड में भाई, सॉरी डिवाइड में है, डिवाइड में है, हल्के से कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर 3 डिवाइडेड है 5 की पावर 3। अब कुछ महानुभाव ये कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आइडेंटिटी जरा याद करो, याद करो वो दिन जब मैंने आइडेंटिटी बताई थी। आइडेंटिटी क्या बोल रही थी कि ए की पावर m है, ब्रैकेट के ऊपर ए की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो पहले बाबू ये वाला पार्ट सोल्व करना है, ठीक है, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो करो, ये वाला पार्ट सॉल्व करो, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 दूनी 6। अब आप करोगे ये वाला पार्ट, अब आप करोगे डिवाइड वाला पार्ट, डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, 6 माइनस 3, आंसर हो जाएगा 5 की पावर 3। अब इसको, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, लेकिन सॉल्व करोगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, आंसर। सिंप्लीकेशन सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो चीज पूछी गई है वही आंसर करना है। अगर आपसे पूछा गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो बाबू यही वाला करना है, अगर पूछी गई है सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो भाई आपको ये वाला करना है। गलती करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर ये मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था। अब ये वाला पार्ट करते हैं जरा। सिक्स्थ वाला पार्ट बोल रहा है, भैया सिक्स्थ बोल के फोर्थ का बना रहे हो सिंबल आप, तो भैया का दिमाग घूम गया भाई। 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 5 से। बहुत अच्छे, क्या बताया था, बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन आ जाती है। क्या बताया था भाई, बेसिस अलग अलग है और पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर तो कॉमन आ जाएगी बाहर, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज कर दो, 2 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट लगा दो, बाहर ऊपर के पावर 5, बेसिस मल्टीप्लाई होंगे और पावर ऊपर कॉमन आ जाएगी, तो आंसर आ गया 10 की पावर 5। सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करोगे 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, और 10 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में बहुत आसान होती है, कुछ नहीं करना होता, जितने बार ऊपर पावर चढ़ी होती है उतने ही जीरो लगा देने होते हैं हमको। तो ये अगर करोगे तो 1 2 3 4 5, तो 1,00,000 आंसर आपका आ गया। इतने रुपए आपको अगर मिल जाए तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे अभी। 1,00,000 इसका आंसर आ गया है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 की पावर 5। ठीक है, बहुत बढ़िया से हमने ये क्वेश्चंस करे हैं, बहुत बढ़िया से हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट की, सेवंथ वाले पार्ट की तरफ। सेवंथ वाला पार्ट आपके बोर्ड पर ये रहा, और 7 से आज आया, बोलना नहीं है। 7 नंबर थाला का नंबर होता है भाई, थाला को कैसे भूल जाओगे, थाला, थाला फॉर अ रीजन, MST थाला, ए की पावर 4 और बी की पावर 4। तो सेवंथ वाला पार्ट करते हैं मजाक से हट के, ए की पावर 4 एंड बी की पावर 4, सेम चीज रिपीट हो गई है। देखो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ए इंटू बी हो जाएगा और ऊपर पावर 4 आ जाएगा। इसको ए बी की पावर पूरे के 4 लिख सकते हो। कृपया करके अपना दिमाग ना चला के इसको ए बी की पावर 4 मत कर देना, 0 नंबर मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ 0 नंबर मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि भाई पूरे पे पावर 4 है, सिर्फ बी पे पावर 4 नहीं है।
इसका मतलब है ए के ऊपर भी पावर 4 है और बी के ऊपर भी पावर 4 है, इसका मतलब ये है। और अगर आप ये कर दोगे तो इसका मतलब ए के ऊपर पावर 1 है और बी के ऊपर पावर 4 है। ब्रैकेट का मतलब कॉमन है दोनों में वो चीज, ब्रैकेट हटा दो सिर्फ इसके ऊपर मानी जाएगी, वो इसके ऊपर नहीं मानी जाएगी। और कृपया करके इसको इस फॉर्म में अगर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे 0 नंबर मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। मैं हूं तो मैं माइनस में और नंबर दे दूंगा, माइनस में माइनस का 10 नंबर दूंगा आपको इस चीज का, अगर आपने ये गलती करी तो ये ध्यान रखनी है। समझ में आई बात? आंसर क्या होगा, ये वाला ए इंटू बी की पावर 4। मैथमेटिक्स में जब किसी में गैप नहीं होता है तो मल्टीप्लीकेशन माना जाता है, तो आंसर ये वाला होगा ना कि ये वाला। ये वाली बात समझ में आ गई? 8वां पार्ट करते हैं, 8वां पार्ट करते हैं 3 की पावर 4 के ऊपर 3 की पावर 3। 8वां पार्ट 3 की पावर 4 ऊपर पे 3 की पावर 3। अब ये आंसर आपको जितना मैंने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं खुद से कर लेना चाहिए, अगर हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज अभी कराता हूँ। अब तक तो हो जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? आइडेंटिटी भूल गए? कुछ नहीं करना, इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, बेस सेम रहेगा। जब बेस ब्रैकेट के अंदर हो, उसके ऊपर पावर है, जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ब्रैकेट के अंदर हो और उसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट लगा हुआ हो, तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आंसर आ जाएगा 4 × 3, आंसर आ जाएगा 3 की पावर 12। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करोगे तो 3 को 12 बार 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। अब नाउ वही ग्रुपिंग वाला सिस्टम कर दो, 3 3 9 3 27 3 81, और 81 के ऐसे कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं, 81 81 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 531,441। ये आंसर आ गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये वाला आंसर आ गया आपका। एंड इफ वी टॉक अबाउट सिंप्लीफाइड फॉर्म तो आपका ये आंसर आएगा 5,31,441। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आंसर आया समझ में? तो किस चीज को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल रहा हूँ, किस चीज को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहा हूँ, ये बात आई समझ में? 9th पार्ट करते हैं, 9th पार्ट करें, करते हैं, चलो 9th पार्ट करते हैं बहुत शानदार जानदार तरीके से। 9th पार्ट कर लो, चलो 9th पार्ट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द 9th पार्ट। क्या बोल रहा है? 2 की पावर 20। 9th पार्ट क्या बोल रहा है? 2 की पावर 20 डिवाइड हो रहा है 2 की पावर किससे? 15 से, और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है, और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है। तो पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होती है, बोर्ड मास का सिंपल सा रूल है। तो करो भाई, स्टार्ट कर दो। 2 की पावर 20 -15, क्योंकि बेस सेम है। और भैया आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आपने रंग चेंज नहीं किया, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया भैया, तो भैया रंग चेंज कर दिया है, लो लाल कर दिया। 2 की पावर 20 -15 ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ही रखो, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। 20 में से 15 गया 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब नाउ क्या करना है? दोनों बेसिस आपस में सेम आ गए हैं, मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन पावर अलग अलग है, तो कुछ नहीं करना, पावर को प्लस कर दो, तो आ जाएगा 2 की पावर 8। ये आंसर आ चुका है, यूज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ इफ वी नीड टू सिंप्लीफाई इट, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ग्रुपिंग कर दो 4 और 4 की, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16,
16 इंटू 16 करोगे तो 16 का स्क्वायर याद रखना, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आता है 256। फिर भी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 6 36 का 3, 6 1 6 और 3 9, 1 6 6 एंड 1 1 1, 6 9 6 15 का 1 एंड 256। आंसर आ गया है आपका 256। ठीक है, देखो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको याद कर सको तो 2 वाली चीज बिल्कुल याद कर लेना। 2 की पावर 8 256 होता है। ठीक है, 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन करना हो, 4 की पावर 3 64 होता है। दिस इज जस्ट बिकॉज टू सी गिव यू कि आपको करना क्या है इसमें, जल्दी से क्वेश्चन अगर करना हो कि कैलकुलेशन को अगर आपको स्किप करना हो तो आपको ये चीज़ याद भी कर सकते हो। जैसे 5 की पावर 3 अगर आ जाए 125, 5 की पावर 4 होगी तो 625। ठीक है, क्यों बता रहे हो? जस्ट बिकॉज कि आप पेपर में धड़ाम से क्वेश्चन को कर आए, पेपर में टाइम नहीं लगाना, धड़ाम से क्वेश्चन को कर आओ, बढ़िया तरीके से फाड़ के आ जाओ पेपर। तो इसलिए वो चीज़ बताई गई है। अगर हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, इतना मैं विश्वास रखता हूँ। अगर इतना भी ना कर पाऊँ तो फिर भैया बेकार है, इतना भी ना कर पाऊँ तो भैया बेकार है। चलो 10वां पार्ट करते हैं आखिरी। क्या बोल रहा है? 8 की पावर टी डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2। 8 की पावर टी है, डिवाइड हो रही है 8 की पावर 2 से, तो भैया वेरिएबल आ गया। अरे भैया वेरिएबल आ गया, अब कैसे होगा? कुछ नहीं करना, वेरिएबल आने से क्या होगा? क्या हो गया? वेरिएबल ही तो है, कंसेप्ट थोड़ी भूल गए। वेरिएबल ही तो है, कंसेप्ट थोड़ी भूल गए। t-2 आंसर सिर्फ और सिर्फ ये पावर ही तो माइनस करनी है डिवाइड में, बेस में, बस। क्यों घबराना इतना? घबराने को नहीं बैठे हो आप यहाँ पे, घबराने को नहीं बैठाया मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन करने को बुलाया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 10 पार्ट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं काम को मजेदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या है? सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप बोला क्या है? पहले सिंप्लीफाई सॉल्व करो, उसके बाद आपको इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखना है। तो करना क्या है? सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। करते हैं स्टार्ट। 2 की पावर 3 क्या है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 इंटू 32, 3 मल्टीप्लाई 32। अब भैया ये वाले क्वेश्चन किस तरीके से किया जाए? 3 की पावर 2 नहीं बेटा, 3 की 32 है ये, इतनी भी जल्दबाजी मत कर। तो भैया ये वाले क्वेश्चन किस तरीके से किए जाए जरा समझो। ऊपर वाले पार्ट को करो पहले सॉल्व। कैसे? 2 की पावर 3 लिख दिया इसको मल्टीप्लाई, 3 की पावर 4 लिख दिया मल्टीप्लाई। अब ये 4 जो है इसके प्राइम फैक्टर से निकलो जरा। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 2। जब 2 के पावर ऊपर 1 और 2 के पावर ऊपर 1, जब कोई नंबर नहीं होता डिजिट पर तो हम उसकी पावर 1 मानते हैं, तो हम उसकी पावर 1 मानते हैं। जब कोई भी पावर गिवन नहीं होती तो पावर 1 होती है। तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। और ऐसे भी समझना है तो भाई 2 मेरा 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा, इसलिए 2 की पावर 2 4 हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो 4 की जगह 2 की पावर 2 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 32, 32 है तो 32 को कैसे लिखोगे? इसके प्राइम फैक्टर निकालो जरा। अब 32 कितनी बार 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो 2 1 2 1 2 3 4 5, 3 4 और 5, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख दो। और अब क्या करोगे? सेम नंबर एक जगह लिखो जरा। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2
मल्टीप्लाई क्या मैं इसको एज इट इज लिख सकता हूँ ना ऐसे? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? बेस सेम दिख रहा है ना, तो करो ना। जब बेस सेम दिख रहा है तो क्यों घबरा रहे हो? बेस सेम दिख रहा है तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 + 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ये हो गया 2 की पावर 5। इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ये वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा। इसको जरा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस साइड। ये आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब करना क्या है इसमें, जरा ध्यान से देखो। ये क्यों कराया? ये क्यों कराया? देख भाई, यहाँ 2 है, ये 2 है। फ्रैक्शन का मतलब होता है दोनों आपस में डिवाइड में है। जब ये डंडा बीच में आ जाता है तो उसका मतलब वो चीज़ें दोनों आपस में डिवाइड में है। ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ये कि 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 1। क्या ये लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल भैया लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई होती है आपस में फ्रैक्शंस तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। तो जब आप तोड़ोगे तो क्या मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता? अगर एग्जांपल में दूं भी, अगर 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 से, तो क्या मैं इसको, देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं इसको 1/4 मल्टीप्लाई 2/5 से लिख सकता हूँ? हाँ भैया, आपने फ्रैक्शन में तो ये बताया था। तो फिर इसमें क्यों दिक्कत आई? फिर इसमें क्यों दिक्कत आई? अब तो नहीं आई। तो अब इसकी जगह ये मान लो, ठीक है, इसकी जगह ये मान लो, इसकी जगह ये मान लो, तोड़ के ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या एक्सपोनेंट का फॉर्म वो नहीं आ जाएगा, फॉर्मूला यूज हो जाएगा कि जब बेस सेम होती है पावर अलग अलग, सॉरी बेस सेम हो डिवाइड में हो तो क्या हो जाएंगे, पावर माइनस हो जाएंगी। मल्टीप्लाई बेस सेम है पावर अलग है डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 में से गया 3। अब 2 की पावर 0 मतलब 0 नहीं है, ये 1 है। किसी की भी पावर 0 क्या बताया था, 1 हो जाता है, तो 2 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो ये आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चीज़ें उतार लो भाई, समझ लो क्या चीज़ समझ नहीं आई, फिर बताना मुझे। उतार लिया? देखो भाई, वीडियो पॉज कर लो और उतार लो, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? 5 की पावर 2 के ऊपर 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 के ऊपर 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, 5 की पावर 4 से, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 4 से, और डिवाइड हो रहा है 5 की पावर 7 से। अब ये क्वेश्चन कैसे करा जाए? देख के घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, जितनी आइडेंटिटीज आपको पता है सब लगा दो। आपको पता है भैया इसमें तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो करना बेटे। तो करता क्यों नहीं है, जब पता है तो कर दिया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, जैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को वैसे ही करो। जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको मैंने सोल्व किया, उसके बाद मैंने पूरा पार्ट लिखा है वो, इसको इसको सिंप्लीफाइड करके इसको मैंने ऐसे लिखा और फिर पूरा पार्ट लिखा। ये नहीं कि सिर्फ इतना ही लिख दिया, पूरा पार्ट लिखा जाए। 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। और मैंने बाद में ब्रैकेट खोला है अभी जाके सॉल्व करने के बाद, पहले नहीं खोला है, ये ध्यान रखना, पहले नहीं खोला है। पहले सॉल्व करोगे ब्रैकेट को, उसके बाद खोलोगे उसे। सॉल्व कर दिया, 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, 5 की पावर 10 माइनस 7 क्योंकि डिवाइड में है, 5 की पावर 3
आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार तरीके से। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन था जो भी कराएगा, ये तो आप कर ही लोगे, ये तो आपने कर भी लिया होगा मेरे से पहले, ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा समझना बस। 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो जो बड़े डिजिट दिख रही है कोशिश करो कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि अगर 25 यहाँ पर बड़ी है तो 25 को पहले फैक्टराइज करो। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5, या फिर मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। बिल्कुल भैया लिख सकते हो, तो इसको एज इट इज लिखो। तो अब ये 4 की पावर कहाँ जाएगी, तो बेटा ध्यान से देखना। 25 को मैंने लिखा 5 की पावर 2, और 4 ऊपर आ गई पावर, और ये 5 की पावर 3। ये भैया ये क्या कर दिया आपने, भैया ये क्या कर दिया आपने, ये क्या लिख दिया। कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा गया है बेटा 25 को मैंने 5 की पावर 2 से रिप्लेस किया है। अगर 25 के ऊपर पावर 4 है तो मैंने ये वाली ही तो रिप्लेस करी है, तो 5 की पावर 2 का मतलब ही 25 है, तो यहाँ पे भी तो 4 ही पावर आएगा। इतनी बात आई समझ में। 25 को ही मैंने रिप्लेस किया है 5 की पावर 2 से, तो पावर तो ऊपर के ऊपर सेम ही रहेगी, पावर थोड़ी अलग हो जाएगी, पावर थोड़ी भाग जाएगी कहीं। समझ आई बात। रिप्लेसमेंट हुई है सिर्फ और सिर्फ डिजिट से डिजिट की, और कुछ भी नहीं चेंज किया है मैंने। तो अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का पावर फॉर्मूला लग जाएगा, वो 2 मल्टीप्लाई 4 वाला। ब्रैकेट के ऊपर वो पावर चढ़ जाती है तो मल्टीप्लीकेशन, इसको ब्रैकेट में लिखो, डिवाइड 5 की पावर 3, 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 3, 5 की पावर 8 माइनस 3, यह हो जाएगा 5 की पावर 5 आंसर। बहुत शानदार, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, इतने आप पॉज करके इसको उतार लो। ये वाला क्वेश्चन है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूं, या फिर सारे कराऊं, क्या बोलते हो, सारे करा दूं। चलो सारे करा देते हैं, सारे करा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4th पार्ट 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3, 21 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। अब ये क्वेश्चन उसी तरीके का है जो हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था, सेम टू सेम उसी तरीके का है। इसमें करना क्या है समझो, पहले इसको फैक्टराइज करो, पहले इसको फैक्टराइज करो। 3 की पावर यहाँ पर क्या माना जाएगा 1, 7 की पावर 2 है, और 11 की पावर 8 है। 21 को क्या लिख सकते हो 3 7 जा एंड 7 1 जा, तो इसको 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 लिख दो। बहुत शानदार। 11 की पावर 3। अब देख बेटा, अब देख बेटा, इसको क्या मैं 3 की पावर 1 माइनस 1 कर दूं। वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया, अभी वो डिवाइड अलग अलग करके लिखने वाला स्किप कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये पार्ट यहाँ पे है, इससे डिवाइड में है, सेम सेम वाले पार्ट लो डिवाइड में। 3 की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 की पावर 2 है, डिवाइड में 1 की पावर 7 की पावर 1 ही है, माइनस में चले गया, और 11 की पावर 8 माइनस 3। ठीक है, क्यों क्यों हुआ, क्योंकि भाई ऊपर नीचे 11 है, डिवाइड में है, और 8 में से 3 गया, माइनस हो जाएगी पावर, तो यहाँ 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5। आंसर आ जाएगा 11 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7। ये आंसर आ गया है आपका, ये आंसर आ गया है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 3 की पावर 7 अपॉन में, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, अगर ये भी नहीं कर पाए तो भाई आप पे लानत है। अब तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, मेरा पढ़ाना बेकार है फिर, अगर ये वाला क्वेश्चन 5th वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। ट्राई करो, कोशिश करो जरा, कोशिश करो जरा। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, कोशिश करो। बहुत बच्चों का तो हो भी गया होगा। चलो करते हैं आंसर को। इसको 3 की पावर 7 लिखा है भाई, जब बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो भैया कर दो प्लस पावर को,
क्या आंसर आ गया? 3 की पावर 7 बटे 3 की पावर 7। आंसर क्या आ जाएगा? 7 - 7, क्योंकि डिवाइड में है, पावर से पावर कट जाएंगी, बेस सेम है, तो आंसर आ गया 3 की पावर 0। ये आंसर आ गया 1, बिकॉज भैया ने बताया था किसी की पे पावर 0 होगी तो वो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया 1। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 6th पार्ट। बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है भाई। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 प्लस हो रही है। देखो, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। अब ये ना बताना पड़ जाए मुझे बार बार कि इसका 2 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा। तो एक 3 बार प्लस हो रहा है तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, होते बहुत आसान है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। 0 देख के वो आंसर ही 1 लिख के आ जाएगा सभी का, पर ऐसा नहीं है, सबका इंडिविजुअली 1 लिख के आंसर आ जाएगा 3। 7th पार्ट करते हैं जरा इसी तरीके से। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 0। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0। अब यहाँ पर क्या है, इस केस में आंसर बना जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं ये चीज़ें, ये मल्टीप्लिकेशन में है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, आंसर आ गया 1। आंसर आ गया 1, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए आंसर बना है। अब यहाँ पर 8th पार्ट। 2 की पावर यूज करवा ही देगा भाई, लग रहा है। चलो 8वां पार्ट। 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। कैसे करोगे? कैसे करोगे भैया? ये 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा भैया? आंसर इसका 2 आ जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करे जा रहे हैं। जरा 9th पार्ट करते हैं, जरा 9th पार्ट करते हैं इसी तरीके से, सेम एनर्जी के साथ 9th पार्ट करा जाएगा भाई। फटाफट 9th पार्ट किया जाए। चलो, ये बंद हो जा रहा, मुझे गुस्सा आ रही है भाई। 9th पार्ट क्या बोल रहा है? 2 की पावर 8। क्वेश्चन नंबर 2, 9th पार्ट। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई A की पावर 5 अपॉन में 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई A की पावर 3 है, A की पावर 3 है। कैसे करोगे भाई इसको? भैया आपने बताया था ये क्वेश्चन, देखो भाई 25 वाला जो क्वेश्चन था उसमें जरा उस वाले पार्ट पे ध्यान दो। मैं अगर आपका ध्यान खींचना चाहूँ तो ये वाला क्वेश्चन जो था, 3rd वाला क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा वैसे ही करना है। कैसे करोगे? जरा 4 की पावर 3 है ना, इस पे ध्यान दो। सभी को ना कोशिश करा करो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने की, ठीक है? सभी को कोशिश करा करो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने की। जैसे कि 4 को क्या लिखोगे? 4 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अगर निकालोगे तो 2 1 जा 2, 4 का आ जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो इसको एज इट इज लिखो पहले, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई A की पावर 5 अपॉन 4 की जगह क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। और 25 वाले उसमें बताया था मैंने, सिर्फ 4 को रिप्लेस किया है, तो 3 ऊपर पावर ऐसे ही एज इट इज चढ़ा रहेगा, तो इसको एज इट इज लिख दो। तो ये 2 की पावर 8 है अपॉन में 2 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई A की पावर 3। अब यहाँ पर क्या करोगे? अब ये दोनों ऊपर नीचे हैं, मतलब डिवाइड में है, तो क्या कर दो? माइनस कर दो पावर्स को, बेस सेम है, मल्टीप्लाई A की पावर 5 - 3 ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई A की पावर 2। अब क्या करें भैया? जब बेटा आपको बता रखा है बबुआ, जब बबुआ आपको बताया हुआ है कि जब पावर सेम हो जाए, जब पावर सेम हो जाए, अगर बेस अलग हो ही जाए
तो क्या करना है बबुआ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके पावर को बराबर अगल अगल में लिख देना है, पावर को बराबर बाद में लिख देना है ऊपर ब्रैकेट के ऊपर। तो लिख दिया बबुआ 2 की पावर a पूरे के ऊपर पावर 2। आंसर आ गया 2a की पावर 2। ब्रैकेट लगाना जरूरी है भैया, ब्रैकेट नहीं लगाएगा भैया तो आंसर नहीं आएगा भैया, समझ लीजिए, बता रखा है आपको। 10वां पार्ट कर लेते हैं, 10वां पार्ट कर लेते हैं भैया। a की पावर 5, 10वां पार्ट। बताओ भाई, भाई जहां x की बात आ जाती है ना, मेरे को x नहीं बनता, दिक्कतें हैं कुछ पर्सनल इश्यूज। a की पावर 5 अपॉन में a की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 8। डिवाइड मल्टीप्लाई में अभी गड़बड़ी है जाती, अभी गड़बड़ है जाती भैया। a की पावर 8 मल्टीप्लाई में कर दो सॉल्व। सबसे पहले ये वाला पार्ट होगा सॉल्व, सबसे पहले पार्ट ये वाला होगा सॉल्व। a की पावर 5 माइनस a की पावर 3, और ब्रैकेट तो ऐसे बनाया जैसे भैया नीचे से ही लोगे ये जाके, ये नहीं करना था मुझे, बस इतना बड़ा ब्रैकेट बनाना था। तो a की पावर 5 माइनस a की पावर 3, ओ सॉरी ये नहीं करना है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये तो गलत लिख दिया, कोई नहीं। a की पावर 5 माइनस 3, क्योंकि पावर माइनस में होंगी ये थोड़ी माइनस में जाएगा, मल्टीप्लाई a की पावर 8। अब a की पावर 5 में से 3 गया, 2 मल्टीप्लाई a की पावर 8, सबको जग जाहिर हो रखा है, ये तो प्लस हो जाएंगी पावर्स, a की पावर 10 हो जाएगा। आंसर आ गया a की पावर 10। बहुत शानदार तरीके से 11वां पार्ट करें, करते हैं 11वें पार्ट को, 11वें पार्ट को करते हैं। तो ये करना है मुझे, कुछ नहीं भैया, जरा माता जी ने बुलाया था तो काम कर करा के आ गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 11वां पार्ट हम कर रहे थे, 11वां पार्ट कर रहे थे भाई, 11वां पार्ट करेंगे सेम इसी तरीके से, ठीक है। कुछ नहीं करना, सारे रूल्स आपको पता चल गए होंगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से रूल्स ज़्यादा जल्दी रिवाइज होते हैं। तो जरा 11वां पार्ट करते हैं। 11वां पार्ट, 11वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का इस बोर्ड पर ये रहा, केबीसी यहीं खेलने हैं भाई। 11वां पार्ट 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई, क्या लिखा हुआ है भाई, a की पावर 8 b की पावर 3 अपॉन में 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर कितनी है अभी इसमें, a की पावर 5 b की पावर 2। अब के किस तरीके से करोगे जरा ये देखो, यहाँ तो सेम ही है चीज, बेस सेम है, बेस सेम है, ऊपर नीचे है। जरा इसको इस तरीके से लिखो, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 8 मल्टीप्लाई b की पावर 3, क्योंकि जब इस फॉर्म में लिखा होता है तो क्या मैं उसको मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हो गया, तो 4 की पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों आपस में डिवाइड में है। a की पावर 8 माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि ये आपस में डिवाइड में है। b की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि ये आपस में डिवाइड में है। तो ये क्या आंसर आ गया, 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 1। आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर, उनको मैं सिर्फ और सिर्फ b ही लिख सकता हूँ। तो आंसर आपके पास आ गया है a की पावर 3b, ये आंसर हो गया है, ठीक है। ये क्यों लिखा, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऐसे लिखा था, जब बीच में कुछ भी नहीं है तो यही मैंने कर दिया, a की पावर 3b मल्टीप्लाई करा ना आपस में इन दोनों को, ये फॉर्म आ जाएगी, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, इसमें कद्दू कुछ फर्क पड़ेगा। जरा बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की तरफ, जरा बढ़ते हैं हम आखिरी पार्ट की तरफ। क्या बोल रहा है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 ऊपर पावर 2। कंफ्यूज हो तो नहीं जाएगा, ओके, कंफ्यूज हो तो नहीं गए, कंफ्यूज या तो नहीं गए इसे देख के,
कंफ्यूज या जाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज या जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्लियर कर लो। 2 की पावर 3 है भैया, कर लिए। क्या कर लिया, 2 की पावर क्या है ऊपर, 1 है। जब पावर नहीं गिवन होती भैया तो 1 मानते हैं भैया, तो 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 लिख दो इधर, ठीक है। तो 2 की पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि भैया बेसवा सेम है और ऊपर ये सेम है, ऊपर पावर 2 है। 2 की पावर कितनी होगी, 4, और ऊपर पावर 2। इसको ना भूल जाओ भैया, या को मत भूल जाइयो, ये बहुत जरूरी है। इसको सॉल्व कर दिया ब्रैकेट के अंदर वाली को। अब इसको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। 4 की पावर 2, 2 की पावर 8। ये सारे के सारे पार्ट 12 के 12 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला पार्ट आपको समझ आया कि नहीं, कि पहले मैंने ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया, फिर मैंने आइडेंटिटी लगाई कि जब ब्रैकेट के बाहर भी मल्टीप्लाई वाला पावर हो तो क्या करना है, ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, आंसर आएगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई हो। बहुत शानदार तरीके से। अब जरा हम तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके ओके, तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। क्या बोल रहा है तीसरा वाला क्वेश्चन, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। से ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। जरा मैं सारे क्वेश्चंस पहले लिख देता हूँ, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, सेकेंड पार्ट 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 बराबर 6 की पावर 5। तीन की पावर 0 बराबर 1000 की पावर 0। फिफ्थ पार्ट भी है भाई कोई सा, फिफ्थ पार्ट तो ना दिख रहा भैया हमें, 4 ही पार्ट आएंगे भैया। जरा इन चारों को समझते हैं, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। जरा एक चीज देखो इसमें, इस वाले पार्ट में देखो जरा, क्या हमने रूल में क्या पढ़ा था कि बेस सेम होगा और पावर अलग होंगी तो क्या हो जाएंगी, पावर्स प्लस होती है। क्या इसका आंसर ये आएगा, जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा। 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 11 है, तो आंसर कायदे में क्या आना चाहिए, 10 की पावर 12। आंसर क्या दे रहा है, 10 की पावर 11। और ये लिख क्या रहा है, बच्चों वाला, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली चीज कर रहा है कि इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है और ये पावर सेम लिख दे रहा है। क्या ऐसा मैंने पढ़ाया है ऐसा नहीं पढ़ाया। तो क्या करना है आपको, समझदारी से काम लेना है। पावर बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स को प्लस कर दो, बेस को वहीं रहने दो। 10 की पावर 12 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स रीजन हो जाएगा ये, बिकॉज बेसिस मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, बेसिस मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, पावर्स ऐड होंगे इफ द बेस आर सेम। और यहां पर क्या करोगे, इसमें इसमें क्या करोगे, कट और मार देता हूं भाई। 2 की पावर 3, क्या 2 की पावर 3 बड़ा होगा 5 की पावर 2 से, मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेट करके देख लो। क्या आ जाएगा, 8 कभी बड़ा हो सकता है 25 से, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या 8 कभी 25 से बड़ा हो सकता है, नहीं, फॉल्स। अब देखो इसमें भी ये बचकानी हरकत करी है, इसने बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया और इनको ऐड कर दिया। इसने 2 और 3 को तो मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले को प्लस कर दिया। कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है नहीं। रूल क्या कहता है कि भाई, रूल क्या कहता है कि भाई बेसिस जो है अगर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब बेसिस अगर सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। अगर पावर अलग है, अगर पावर सेम है तो बेस अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेसिस मल्टीप्लाई आपको करने हैं
कहने का मतलब है बेस एक ही केस में मल्टीप्लाई होंगे जब आपके पास पावर सेम हो। अगर इसकी जगह लिखा होता 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो आप ये लिख सकते थे 6 की पावर 3। क्यों? क्योंकि जब पावर सेम होती है तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये तो आइडेंटिटी भी कहती है, ये तो आइडेंटिटी भी कहती है। अगर आइडेंटिटी ये बन ही नहीं रही है ना, तो बेस सेम है ना पावर सेम है, तो ये 6 की पावर 5 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, फॉल्स। देखो भाई, 3 की पावर 0 भी 1 होता है और 1000 की पावर 0 भी 1 ही होगा, तो ये ट्रू होगा। क्यों? किसी की भी पावर 0 1 हमें आंसर देता है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 वाला। जो समझ नहीं आया बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ा जाए। ये है क्वेश्चन करने लायक, जो आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा, और इसमें किस तरीके से करना है वो बताते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 108 मल्टीप्लाई 192, 108 मल्टीप्लाई हो रहा है 192 से। कैसे करोगे? इन सभी को बेटा पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, सभी के पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। और मैं ये वाले क्वेश्चन का सिर्फ ये वाला ही पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट आपको खुद से घर पे करने हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला पार्ट नहीं है। जो समझाने वाली चीज़ थी मैंने वो सारी सारी पार्ट कराई है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कैलकुलेशन है, और वो जितनी चीज़ एक बार रिपीट में हो रही हैं उन्हीं को आप एक तरफ करके लिखना है, और कुछ नहीं करना। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। 108 को पहले 108 को इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो जरा। 108 को आपको डिवाइड करना है। पहले 108 को प्राइम फैक्टर से निकालने हैं, और इसका करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो पहले लिखो 108 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 192 की इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और जब आप आंसर लिखोगे तो 108 मल्टीप्लाई 192, ठीक है। इसके आंसर इन दोनों के वो फॉर्म अलग अलग करके लिख देने हैं। जैसे कि 108 के यहाँ निकालो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा। 108 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ गई? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 3 बार आ रहा है तो 3 की पावर 3, तो 108 की जगह लिख दो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब 192 के साथ भी सेम चीज करो। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 192 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई? 2 1 2 3 4 5 6, 2 तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख दो जरा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब इसको तो इससे रिप्लेस कर दो, ये 108 का हो गया मल्टीप्लाई। समझ में आया ये वाली चीज? 108 की जगह मैंने ये लिख दिया और 192 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप सेम वाली चीज को एक साथ लिखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 प्लस 6 या फिर 6 प्लस 2 लिख दो, जैसा भी आपको लगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 1। आंसर आ जाएगा ये 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई में थी। पहले मैंने क्या करा, इनके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखा, उसके बाद मैंने इनके डिजिट्स को ऐसे रिप्लेस कर दिया,
फिर मैंने सेम वाले नंबर को, बेसिस को एक साथ लिख दिया, पावर्स ऐड कर दी और आंसर मेरे पास ये वाला आ गया। सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें, जो मैं यहाँ पर बोर्ड पे अभी लिखूंगा, वो आपको सेम प्रोसेस से करने हैं। समझ में आए? जिसमें पावर सिर्फ 1 आए तो उसके आगे 1 लिख देना, या फिर कुछ मत लिख देना ऊपर पावर में, अदरवाइज और कुछ नहीं करना। ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन जो मैं अभी दे रहा हूँ, ये वाले आपको एनसीईआरटी में से खुद से करने हैं, खुद से करने हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा भी कुछ नहीं करना। ये थर्ड पार्ट 270, 729 to 64 एंड फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 768। ये सभी पार्ट आपको होमवर्क दे रहा हूं, करने हैं। आंसर लिखो, पीछे से देख के नहीं करना है, खुद से करने हैं। पूछ लूंगा तरीका क्या होगा, ये पूछ लूंगा मैं कैसे करा। तो क्वेश्चन ये वाले सारे खुद से करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं और इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को यहीं पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क लिख लो, ये सारी चीजें लिख लो भाई, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट सिर्फ सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई माने आपको वैल्यूज भी निकालनी है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, 2 की पावर 5 के ऊपर 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे क्वेश्चन करोगे, किस तरीके से, आपको मैंने ये वाली चीज सॉल्व करने बताई थी, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप 8 को पहले प्राइम फैक्टर से निकालोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 8 की आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 3। हो सके तो इसको रट लो, हो सके तो रट लो, 8 माने 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 5। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, जो मैं बता रहा हूँ। पावर 3 है मल्टीप्लाई 7, पावर 1 डिग्री। तो जब कुछ पावर गिवन नहीं होती तो 1 मान लेते हैं। सॉल्व करो जरा इस वाले पार्ट को, 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 है अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। इस वाले पार्ट को रब कर देते हैं। आओ जरा, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन में बचा के नीचे मेरे पास 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अब रूल एक्सपोनेंट वाले आपको पता ही है सभी के सभी को, कि भाई ये कर दो। अब ये वाला पार्ट आ चुका है, 2 की पावर 10 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 की पावर 3 माइनस 1, आंसर आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब क्या मुझे इस फॉर्म में लिखना है? जी नहीं, ये फॉर्म में अगर एक्सपेरेंट फॉर्म में लिखना हो तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन मुझे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो 2 की पावर 4 माने 2 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा और 7 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 मल्टीप्लाई 49, 7 7 जा 49, 16 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36 का 3, 12, 6 4 जा 4 6 जा 24 का 2, 4 1 जा 4 2 6, 6 6 8 डबल 6, 866 आपका आंसर आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो इसकी ये हो जाएगी एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी ये वाली हो जाएगी। यहाँ पर कुछ भी दिक्कत जो नहीं आई हो समझ में, इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो बताओ। कुछ नहीं किया है मैंने, इसको उस वाले पार्ट से रिप्लेस किया था। 2 8 माने 2 की पावर 3 होता है, और ऊपर तो भाई साहब 3 पावर है ही, साथ में जब कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी। फिर बाकी वही सारी कैलकुलेशन जो हमने फर्स्ट
सो सेकंड थर्ड क्वेश्चन में करी है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अलावा। सेकंड पार्ट करते हैं जरा जरा सेकंड पार्ट पे आते हैं, जरा सेकंड पार्ट पे आते हैं। हम कथा सुनते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। चलो 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर कितनी है। वेरिएबल घुसेड़ने का आपको मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ कंफ्यूज करा जाए और कुछ भी नहीं। 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। वेरिएबल घुसेड़ने से मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करना, बहकाना, बरगलाना और कुछ भी नहीं। पर हमको पता है सॉल्व किस तरीके से करना है, हम भी बन्ना भैया के स्टूडेंट हैं। 25 को कैसे लिखोगे, 25 का पहले भाई सिंप्लीफाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 25 को, अब यहाँ से समझ जाओ कि इसी वाले पार्ट से समझ में आ जाए कि 25 का मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5। ठीक है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8। अब इसको किस तरीके से लिखे भैया, तो 10 होता है, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 2 मल्टीप्लाई 5 ऊपर पावर 3 है मल्टीप्लाई टी की पावर 4 हो जाएगी। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8 अपॉन में ये क्या हो जाएगा। एक चीज़ समझो, जब मैंने क्या बताया था, जब पावर सेम होती हैं बेस अलग होते हैं तो ये बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और पावर को माना जाती है। लेकिन अगर उल्टी चीज़ हो रही हो, मुझे उल्टी लिखना हो तो मैं इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ करनी है, ये वाली चीज़ मुझे यहाँ दे रखी है और मुझे उसको उस फॉर्म में लिखना है, बिकॉज तोड़ के लिखूंगा जब भी मैं पावर ऊपर नीचे काट पाऊंगा। तो मैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई मैं इसको 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो फिर से माता जी का आगमन हो गया था भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, जल्दी से बताओ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। जब मुझे ये फॉर्म गिवन है तो मैं इसको इस वाले फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया लिख सकते हो। तो मैंने वही चीज करी है और कुछ भी नहीं करी है। ए इंटू बी की पावर 3, तो मैं ए की पावर 3 और बी की पावर 3 लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे। इंटू 3 की पावर 4 दी हुई है, जरा सॉल्व करो आगे। अब ई वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं क्योंकि ई पार्ट की अभी हमको जरूरत कछु दिखाई नहीं दे रही, तो ई पार्ट को हटा के हम आगे चलत बानी। तो 5 की पावर 4 हो जावे, टी की पावर 8 हो जावे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 4। अब यहाँ से एक कंसेप्ट समझो, जो सेम नंबर है उसे तो वो करो आप 4 माइनस 3, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 4 है, डिवाइड में है 5 की पावर 3, बेस सेम है पावर अलग है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई टी की पावर 8 माइनस 4 कर दो, क्योंकि बेस सेम है पावर अलग है डिवाइड में है। यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 3, उसको एज इट इज लिख दो, बेचारे को अकेला रह रहा है, बेचारा अकेला छोड़ दो इसे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भगा नहीं जा रहा है, ये भागेगा नहीं बेचारा, लॉयल है। 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई टी की पावर 4 अपन में 2 की पावर 3, आंसर आ गया 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर 4, 2 की पावर 3 होती है 8, आंसर आ गया 5t की पावर 4/8। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई टी की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 3। इफ सिंप्लीफाई करके ही पूछा गया है तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, दिमाग को गड़बड़ी करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते जाना है और इन क्वेश्चनों को धुआं धुआं करते जाना है। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, जरा थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाला पार्ट, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इंटू 25, बहुत अच्छे।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 5 की पावर 4 × 2, 6 की पावर 5। बहुत अच्छे। चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कछु भी दिक्कत नहीं लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, जितने भी कंपोजिट नंबर मिले सबको खोल डालो। जितने भी कंपोजिट नंबर मिले सबको खोल डालो। 25 हैं, 5 5 25, 5 1 जा 5, तो 25 को 5 की पावर 2। तो बाबू इसलिए कह रहा हूं मैं, ये सारे फॉर्म आप याद कर लो। 25 माने 5 की पावर 2, 27 माने 3 की पावर 3, 9 माने 3 की पावर 2। इनसे क्या होगा, आपको क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बार बार आपको वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 क्या लिख सकते हो, तो 10 को पहले सॉल्व करो। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 5 पूरे की पावर 5 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई, ये 5 की पावर 2 हो गया अपन में। 5 की पावर 7 एज इट इज। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 6 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3, और उसके ऊपर पावर कितनी है 5। भाई 6 को ही तो मैंने 2 × 3 से रिप्लेस किया, और ये रिप्लेसमेंट वाली बात मैंने आपको पहले बता रखी है उसमें, तो ये ध्यान रखनी है। 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 × 3 पूरे के पावर 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन जो हम सिंप्लीफिकेशन पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, सेम चीज यहाँ पर रिपीट होगी। वो ये है कि 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट को, अगर मैं a की पावर m, पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो मैं इसको भैया ऐसे लिख देता हूँ। पावर कॉमन आ जाती है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज गिवन हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मुझे ये चीज गिवन है, लेकिन मुझे लिखनी क्या है, ये चीज लिखनी है, तो मैं बिल्कुल इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो वही फॉर्म मैं यूज यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। बिकॉज पावर सेम है बेस अलग है, तो पावर आपस में कॉमन आ गई है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यही सेम चीज मैं यहाँ पर करूंगा, इसके साथ करूंगा। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत कोई समस्या। यहाँ पर आगे समझ में बिल्कुल आ गया। अब आगे को पार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन को धड़ाम धड़ल्ले से सॉल्व करके अगली एक्सरसाइज से बढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। ये आ गया नाउ 3 की पावर 5। अब पहले जो चीज मुझे सेम दिखाई दे रही है उसको मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जो मुझे दिख रहा है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, 5 + 2 कर दूंगा। ठीक है ना, पावर्स प्लस हो गई। 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। यहाँ से क्या आ गया, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। अब जब मैं 1 मल्टीप्लाई 2 को 2 मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं उल्टा सीधा नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो भी 6 आएगा, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई में 3 करता हूँ तो भी 6 आएगा, या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 कर लूँ तो भी आंसर 6 आएगा। तो पोजीशन चेंज करने से मल्टीप्लीकेशन में आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। सेम चीज मैं यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा कि मैं 3 को मैं 3 की पावर 5 के नीचे लिख दूंगा, 2 की पावर 5 को मैं 2 की पावर 5 के नीचे, और 5 की पावर 7 को 5 की पावर 7 के नीचे। ये सारी एक लाइन में आ गई, बहुत बढ़िया ढंग से आ गई, बहुत सुंदर तरीके से आ गई। अब क्या करना है, आप सभी को पता है कि ये सारी आपस में डिवाइड में है, तो बस डिवाइड में है तो क्या कर दूंगा, ये सारी चीजें आपस में पावर्स आपस में माइनस में हो जाएंगी। आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो आपका बहुत सुंदर शानदार सा आंसर आ चुका है आपके पास 1। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास 1। तो ये जो एक्सरसाइज 11.2 हमने शानदार जानदार तरीके से खत्म कर दी है।
अब जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से आराम से करना। सिर्फ एक ही पार्ट के मैंने कुछ 4 क्वेश्चन दिए हैं, वही करने हैं और लगाओ। बाकी ये सारी चीज समझाई गई है और उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फिर दोबारा रिवाइज कीजिए। नहीं समझ आए तो दोबारा देखिए, नहीं समझ आए, फिर से नहीं समझ आए तो मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का हल करूंगा, उसको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन का वेट करना और बाय बाय। जानदार शानदार सा गुड बाय, सी यू ऑल, लव यू, टेक केयर। ठीक है, ओके, बाय बाय।